अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं कुकिंग एंड फन विद सायरा में मैं सायरा बट आपके लिए ला रही हूँ अपनी नई मज़े की जर्नी, जिसमें आपके साथ मैं अपनी जर्नी की मौज मस्ती जो है वो शेयर करूँगी। तो जी जनाब, ये हमारा सफ़रनामा है नारान की तरफ। तो ये हम जनाब मोटरवे पे निकल पड़े थे और यहाँ हम भेड़ा पे हम रुके थे और जनाब प्यास से बुरा हाल था। तो लिया मैंने मैकडॉनल्ड से स्ट्रॉबेरी शेक, बहुत ही यमी यमी ठंडा ठंडा। और अल्लाह ने कर दी मेहरबानी, जब मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे तो अचानक हो गई बारिश। कमाल का मंज़र जनाब होने लगा बाहर तो, और बहुत इंजॉय किया हमने बारिश को, क्योंकि इतनी धूप थी और बारिश जो थी वो एक रहमत थी। अब जनाब पहुँचे हम बाली आइलैंड अपनी मंजिल पे, और यहाँ भी हमें धूप ही मिली। और अगस्त में भी जनाब धूप जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, और मबाली आइलैंड जो थी वो एक यादगार जगह साबित हुई, बहुत मज़े की जगह थी। और हम जो थे हमने बड़ा इन्जॉय किया यहाँ पे, और भूख भी बहुत लगी थी जब हम लाहौर से यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, और हम सबसे पहले जो थे वो रेस्टोरेंट में चले गए। आप देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, देख के आंखों को वैसे ही सुकून मिल जाता है। वाटर एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, हमने सोचा पहले कुछ पेट पूजा कर लें फिर काम दूजा होगा, इसलिए हमने कहा कि पहले खाने का ऑर्डर कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद जो है वो कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे। खाना जब हमने ऑर्डर करवाया, कढ़ाई करवाई जनाब, नाम की कढ़ाई थी। मबाली आइलैंड में खाना सॉरी टू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हमने जो था पुलाव लिया, वो भी जो था बस नॉर्मल सा था। फिर उसके बाद हमने की एक्टिविटीज़, जी जनाब आपकी बहन ने ले ली ज़िप लाइन, और हमने अब जो थी हिम्मत कर ही ली ज़िप लाइन लेने की। सबसे बहुत सुना था ज़िप लाइन का, मैंने भी सोचा कि भाई ज़िप लाइन जो है मैं भी एक्टिविटी करूँ, और मैंने जो थी हिम्मत की और ज़िप लाइन ले ली। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और देखिए कितनी ग्रीनरी में जो है हमने ज़िप लाइन ली है, और यहाँ पे ये ज़िप लाइन सेफ़ थी, यहाँ पे सेफ्टी थी ज़िप लाइन की। और हम जनाब उसके बाद बड़े वाटर एक्टिविटीज़ की तरफ, यहाँ पे जनाब बोटिंग भी हो जाती है और जेट स्की भी है और पैरासेलिंग भी है इधर। तो हम सोच रहे थे कि हम कौन सी एक्टिविटी जो है वो करें, और लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, और इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए, और कि लोग जो है जो ट्रेनर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हो, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट की सूरत में जो बचाव की कोई भी सूरत होनी चाहिए। ठीक है जनाब, अब हम बोटिंग हमने की है, और बच्चे तो हमारे कह रहे थे कि हमने जेट स्की करनी है, लेकिन हमें कुछ वो सेफ़ नहीं लगी, तो हमने जो था बोटिंग पे उन्हें राज़ी कर लिया। अब जनाब देखें हमारा बच्चा जो है वो खुश हो गया, और बहुत इन्जॉय किया हमने बोटिंग करते हुए। आप सीन देखिए, ठंडे ठंडे पानी में जब हम उतरे हैं तो आंखों को भी ठंडक मिल रही थी और दिल को भी सुकून मिल रहा था, और धूप जो थी उसकी शिद्दत जो थी उसकी कमी आने लगी थी, और पहाड़ जो थे वो इतने अच्छे लग रहे थे। बहुत इन्जॉय किया, ये अच्छी एक्टिविटी थी मबाली आइलैंड पे। अच्छा, अगर आपने इस मबाली आइलैंड से पहले भी एक स्पॉट आता है, वहाँ पे भी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं, हम वहाँ पे जा सकते हैं खानपुर डैम पे, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी बोटिंग है, पैरासेलिंग भी है, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे भी इंजॉय करें। ये जनाब ये हम अब आए हैं, ये देखें ये उस साइड पे हो रही है वाटर एक्टिविटी, दूसरी भी हो रही हैं, और ये पैरासेलिंग भी हो रही है। और मुझे तो थोड़ा सा डर लगा था इसलिए हमने ये नहीं किया। ये देखें ये इस माउंटेन पे मबाली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सब नज़ारा जो था वो बहुत कमाल का था। अब जो ये हम उससे पहले जो मबाली आइलैंड से पहले जो जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ का स्पॉट बना है, हम वहाँ पे आए, वहाँ पे भी हमने बोटिंग ली और हम आइलैंड पे भी गए। ये देखिए जनाब, लोग कूड़ा करकट फेंकने से बात नहीं आते, और प्लीज़ जो है हमारी जगह जहाँ भी हम जाते हैं इनको इस तरह जो है वो गंदा मत करें, क्लीनलीनेस का ख्याल किया करें। और जनाब ये हम रेस्ट हाउस में हम जो ठहरे थे वहाँ पे हानपुर डैम के रेस्ट हाउस जो था वो हम वहाँ पे नाइट स्टे किया, और ये हम मॉर्निंग में उठे हैं और सुबह का नज़ारा चेक करें, क्या कमाल का नज़ारा था।
अब ये जनाब हमारा डे 2 था और उसके बाद हमने निकलना था अब नारान की तरफ। और ये जगह देखिए कितनी पुरसकून थी, बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ। और जनाब अब हम जो है वो अपना सफ़र जो है बांधने लगे हैं नारान की तरफ। और हज़ारा मोटरवे से अब हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पे ये टनल्स थी, टनल्स भी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, लाइट्स का भी अरेंजमेंट है बीच में और ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट है। और जो हज़ारा मोटरवे है वो भी बहुत जो है वो पुरसकून है और सफ़र बहुत आरामदेह है यहाँ पे। अब भी यहाँ से ही अपना सफ़र करें नारान की तरफ। और जनाब ये हम कवाई के मुकाम पे पहुँचे हैं और यहाँ से हमने जाना था आगे छूकना और हमने अपनी जीप करवाई और बड़े ही मुश्किल रास्ते से गुज़र के जनाब हम जो पहुँचे सबसे पहले सिरी। ये है जनाब सिरी का मुकाम और बड़ा ही खूबसूरत मुकाम था, ठंडा और आँखों को ठंडक देने वाला। आप देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी ग्रीनरी थी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इतनी तौफ़ीक दी कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ा ही रास्ता मुश्किल था लेकिन फिर भी अल्लाह ने जो है वो हमें तौफ़ीक दी है और हम यहाँ तक आए हैं। देखिए कितनी अच्छा जो है वो सीन है यहाँ पे सिरी में, ग्रीनरी कितनी अच्छी है। और सारी धूप की जो हमें थकन थी वो इस ग्रीनरी को देख के ही हमारी दूर हो गई थी। और अब जनाब हम जो थी हमारी जीप जो थी उसके बाद हम पाए की तरफ गए। उससे आगे जो है वो पाए है और इनका नाम है सिरी पाए। एक जगह है सिरी का मुकाम और उससे आगे चंद जो मिनट के मुसाफत के बाद जो जगह आती है वो है पाए। ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पे काफ़ी ठंडक हमें मिली और बादल भी आए हुए थे यहाँ पे। ये जगह जो थी बहुत ही ठंडी थी और रास्ता लेकिन बहुत मुश्किल था। और जिनको जो है कोई थोड़ी फ़िज़िकल कोई इशू है तो प्लीज़ थोड़ा जो है वो सोच के आए, देख के आए। यहाँ पे बहुत मुश्किल रास्ता है। फिर वापसी पे हम लोग जो हैं वो शुगरा में आए। वेरी नाइस प्लेस, इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पे शुगरा में और आप दूर तक जहाँ भी आप नज़र आपकी जाती है आपको ग्रीन ही ग्रीन नज़र आता है। यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पे जो थे कुछ लड़के जो थे वो क्रिकेट भी खेल रहे थे, लोग जो थे वो फुटबॉल भी खेल रहे थे, लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे रात को नारान और जनाब भूख से बुरा हाल था और हम आए बट कढ़ाई वाले के पास। तो बट्टों ने तो जाना है बट्टों के पास ही और हमने यहाँ पे अपनी कढ़ाई ऑर्डर की। और जनाब ये थी हमारी सैलड और कढ़ाई जो थी वो इनकी अच्छी थी और इनको जो है नंबर हम देते हैं। अभी इनकी कढ़ाई जो थी कमाल की थी। और ये हमने सिज्जी भी ली थी, सिज्जी भी इनकी अच्छी थी और इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी और ये रेकमेंडेड है। अब यहाँ पे नारान जाए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हम नारान से हम निकले हैं और हमने जाना था नेक्स्ट डे, ये डे 3 है हमारा, बाबूसर टॉप की तरफ हमने जाना था। और यहाँ से हम नारान से निकल रहे हैं, बहुत रश था और लोग गर्मी से जो है वो थक हार के जो है वो इन मुकामात की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ा ठंडक को एंजॉय कर सकें। और नारान में जो रास्ते जो हैं कमाल के हैं, आप व्यू देखें क्या नज़ारा है। और पहाड़ जो हैं इतने इतने ऊंचे हैं, आसमानों तक छूने वाले जिन पहाड़ हैं, ये तो बहुत ही कमाल के पहाड़ हैं। हम अपनी आंखों में नज़ारों को बसाते हुए आगे आगे जा रहे थे बाबूसर टॉप की जानिब और हम दुआ भी साथ कर रहे थे कि अल्लाह करे हमें वहाँ पे जो है वो ठंडक मिले और धूप ना हो। और जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा थी। और ये देखिए जनाब, ये मेरे हस्बैंड जो है ये साइकिलिंग कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो ज़िप लाइन है मुझे तो वो सेफ़ नहीं लगी, इसलिए बड़ा सोच समझ के यहाँ पे बाबूसर टॉप पे ज़िप लाइन जो है आप वो लें। और मेरे ख्याल में तो जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर जो है वो देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, फिर ये काम करें। ये देखिए आप नज़ारा चेक करें, आहा क्या कमाल का नज़ारा था बाबूसर टॉप से। इतनी ठंडी हवा थी, बहुत ठंडी, कि मोबाइल को जो है अपना संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैमरा
जो था बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, बहुत ठंडी हवा थी। ये देखिए यहाँ पे ये जिप लाइन्स हैं, लोग जो है वो ले रहे हैं और मेरे ख्याल में तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो अच्छे वाला होना चाहिए जिप लाइन के लिए, और फिर ही आप लें, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है और ज़िप लाइन लेना जो है यहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद ये आप नज़ारा देखें, फिर हम वहाँ बाबूसर टॉप से हम वहाँ से अब निकल पड़े थे और हमने जाना था लुलुसर लेक पे, और जो हमारी शुरू से ही फेवरेट जगह रही है लुलुसर लेक। और आप नज़ारे चेक करें, क्या क्या नज़ारे थे। हम ये नज़ारे अपनी आँखों में समोते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ और एंजॉय करते जा रहे थे। आप पहाड़ों को चेक करें, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाया है। प्लीज़ इसको गंदा ना करें, इसको साफ़ रखा करें, जहाँ भी जाया करें गंद जो है वो समेट के वापस लाया करें या डस्टबिन में डाला करें। ये देखिए आप पहाड़ चेक करें, क्या बात है, कितना कलरफुल जो है आप मंज़र देख रहे हैं यहाँ पे। ये जनाब हम पहुँच चुके हैं लुलुसर लेक पे। पानी आप चेक करें, लेक का कमाल पानी है, नीला ग्रीन, और ऐसे लगता है जैसे मोती हो पानी में। ऐसे लगता है जैसे सितारे जो है वो आसमान से उतर के पानी में आ गए हैं। कमाल की ये लेक है और इसका पानी जो है वो बहुत खूबसूरत है, कमाल का है। बड़ी खामोश और पुरसकून जगह है, पीसफुल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आप आएँ और इन्जॉय करें। आप पानी को चेक करें, ऐसे लगता है जैसे तारे आ गए हैं आसमान से, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यहाँ आके जो था हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम वापस जो थे नारान की तरफ गए, ये दरिया कुनहार पे आए। कोई तो वहाँ पे कोई इशू था, कोई मसला था, तो रिवर राफ्टिंग नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद जो थे हम वापस आ गए अपने होटल की जानिब। थोड़ी देर हम दरिया पे बैठे, एंजॉय किया और ठंडी ठंडी हवा ली हमने। नेक्स्ट डे हमने जो था वो सफ़र करना था और ये हम वापसी पे भेड़ा पे आए। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने मेरे से एंजॉय किया कि नहीं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।